तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग 5 वेव चेंज करने पड़ेंगे। बस 1 मिनट रुकना आप लोग। तो ये 5 वेव चेंज क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, 5 वेव चेंज के बारे में, इसका यूज कहाँ पे पड़ता है। जैसे मान लो नॉर्मली हमने फर्स्ट क्लास में जो स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था, वो क्या सीखा था कि मार्केट ऐसे जाता है, हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनाते हुए। ठीक है, इस तरीके से। सिंपल बात है। और अगर ये मार्केट इस हाइयर लो को ब्रेक करे, तो यहाँ पे हमारा कोच हो जाता है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, और यहाँ से लोअर लो एंड लोअर हाई स्टार्ट हो जाता है। सिंपल है। ये हमने पढ़ा था पहले क्लास में। या फिर अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो कोच कब होता है, जब ये लोअर हाई ब्रेक होता है। ठीक है। अब ये तो हम सबको पता है इसके बारे में, बट आज जो हम 5 वेव चेंज कर पढ़ने वाले हैं, उसका कहाँ पे यूज होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो देखेंगे। कोच के बारे में आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। कई हो सकता है कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये लोअर हाई बन रहा है, ये यहाँ पे ऐसे बन गया हमारा लोअर हाई। ठीक है। अब मान लो मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, तो बॉस तभी होगा जब इसके वीक को तोड़ेगा। कई लोग सोचते हैं इसके बॉडी को, नहीं, इसको वीक को तोड़ेगा। और वो भी अपने बॉडी से। मान लो ऐसे कैंडल आया और वीक से वीक को तोड़ रहा है, तो अभी तक बॉस नहीं हुआ है। बॉस कब होगा, जब अब मान लो ऐसे ही अब ऊपर चल गया तो हमें बॉस हुआ नहीं। अगर मान लो यहाँ से ऐसे ही ऊपर चल जाए, तो यहाँ पे बॉस हुआ नहीं, क्योंकि ये वीक नहीं टूटा। और वीक बॉडी से टूटना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट जो है, लोएस्ट जो विक है, लोअर लो का जो लोएस्ट विक है, वो जब तक टूटे नहीं तब तक बॉस नहीं होगा, बॉडी टूटना चाहिए। अब यहाँ पे बॉस हुआ ही नहीं। अब जब बॉस हुआ नहीं, तो ये लोअर हाई होगा नहीं। तो फिर कोच होने के लिए ये टूटना चाहिए, क्योंकि ये तो लोअर हाई है नहीं, क्योंकि बॉस हुआ नहीं। लोअर हाई बॉस होने के बाद ही तो कंफर्म होता है। तो फिर इसके टूटने पे कोच होगा। ये पहला छोटा पॉइंट जिस पे हमें ध्यान देना है। दूसरा, सेम कोच के लिए भी यही रूल लागू होता है। अब यहाँ पे बॉस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बॉस हो गया। अब मान लेते हैं मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। अब तो बॉस होने के बाद ये वाला पॉइंट लोअर हाई हो गया। किस पॉइंट को लोअर हाई लेंगे, इसे लेंगे। इसे किसे, जो हाईएस्ट पॉइंट है ये होगा लोअर हाई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे लिए लोअर हाई। अब कोच कब होगा, वो ध्यान देना है। कोच तब होगा जब ये हाईएस्ट पॉइंट टूटेगा। अगर मान लो मार्केट ऐसे क्लोज दे देता है,
और अपने विक से तोड़ता है, तो अभी तक भी कोच नहीं हुआ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चल जाता है तो अभी तक कोच कंप्लीट नहीं हुआ है। कोच कब कंप्लीट होगा? जब सेम बॉस की तरह, जब अपने बॉडी से ब्रेक करेगा इस हाईएस्ट पॉइंट को, तब यहाँ पे अब कोच हो गया। तो ये बॉस और कोच में हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि बॉस और कोच तब होगा जब वो जो वीक है, जो वीक वीक नहीं तो बॉडी, और वीक है तो वीक, जब वो हाईएस्ट पॉइंट बॉडी से टूटना चाहिए तब ही बॉस और कोच होगा। सभी को ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार कमेंट बता दे, फिर हम लोग 5 वेव चेंज को देखेंगे। तो 5 वेव चेंज में क्या करना है कि मान लेते हैं मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई नॉर्मली ऐसे बनाता है, ठीक है। लेकिन और इसमें हमें सिंपल पता है कोच कब होगा, लोअर हाई के टूटने पे। बट 5 वेव चेंज का जो काम आएगा वो ऐसे लुक में आएगा। मान लेते हैं मार्केट है सीधा ही लोअर लो बना दिया, इसने बनाया ही नहीं कोई लोअर हाई, ठीक है। कोई लोअर हाई बनाया नहीं, सीधा नीचे ही गिर गया, बहुत बड़ा लूप बन गया, कुल मिला के बड़ा लूप बन चुका है। अब यहाँ पे कोच कैसे होगा? मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जाया जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे देखेंगे तो मार्केट हायर लो बना रहा है। बट ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट तो जैसे लोअर लो लोअर हाई है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं, तब तक तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। तो ऐसे मार्केट में 5 वेव चेंज काम आएगा, जहां पे बहुत बड़ा लूप आ जाता है। एक होता है हर नॉर्मल लूप के बाद लोअर हाई बन ही जाता है ऐसे। ये तो नॉर्मल मार्केट हुआ। सेम अप ट्रेंड में हर नॉर्मल एक नॉर्मल सा मूवमेंट आया, फिर हायर लो बना दिया। तो ऐसे में कोच होना बहुत आसान है, इस ये टूटेगा कोच हो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा केस आया कि मार्केट ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे तो आया, फिर एक इतना बड़ा सा लूप बना दिया और बीच में हायर लो है ही नहीं, ठीक है। बीच में कहीं पे हायर लो है ही नहीं। तो अब ऐसे में क्या करें हम? ऐसे में मार्केट मान लो, ऐसे में अब मान लो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है। कोच होने के लिए हमें यहां तक वेट करना होगा, अगर इसे कोच करना है तो। या तो सीधा हायर हाई बना दे, लेकिन ये जा रहा है आराम से डाउन ट्रेंड की तरह, लोअर लो लोअर हाई। लेकिन हम डाउन ट्रेंड के साथ भी क्यों नहीं ट्रेड कर सकते? कि हमारे कॉइन तो अप ट्रेंड चल रहा है ना। क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक कोच हो रहे तो हम डाउन ट्रेंड मानेंगे नहीं। लेकिन ये मूव कर कैसे कर रहा है? लोअर लो लोअर हाई की तरह, तो हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना नीचे मार्केट को आना पड़ेगा। अब मार्केट ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसे मार्केट हम क्या करेंगे जहां पे बहुत बड़ा हायर हाई या बहुत बड़ा लोअर लो आ गया है, और वहां पे कोच होने के लिए बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा मार्केट को, लेकिन मार्केट पहले ही से मूव कर रहा है लोअर ट्रेंड की तरह। तो ऐसे में 5 वेव चेंज हमें मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करेगा वो हम देखते हैं। जब हाइयर लो या फिर लोअर हाई बहुत नीचे है, जैसे यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग किया था, ये हायर हाई आया हुआ और ये हो गया हायर लो, फिर ये हो गया हाई राई, बहुत नीचे है। एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जब अगर इसको तोड़ दिया, तब तो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है ही। लेकिन एक होता है 5 वेव चेंज भी। अब 5 वेव चेंज क्या होता है? अगर बिना पिछला हायर लो को बिना तोड़े भी अगर 5 वेव आ जाता है उसके अगेंस्ट में, तो भी आप वहां पे स्ट्रक्चर चेंज बोल सकते हो उस समय के लिए। जैसे मान लो ये हुआ पहला वेव नंबर 1, फिर आया ऐसे वेव नंबर 2, फिर ऐसे नीचे की तरफ गया वेव नंबर 3, फिर ऐसे ऊपर गया वेव नंबर 4। और जैसा ही थोड़ा ये कंप्लीट हो गया हमारा 5 वेव। कौन कौन से 5 वेव है? जैसे हायर हाई चल रहा है, इसके अगेंस्ट में 5 वेव आना चाहिए। तो ये आया हमारा पहला वेव। अभी बता ही रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, बता ही रहे हैं अभी हम, अभी बस स्टार्ट ही किए हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वेव, ठीक है, फर्स्ट वेव।
ये हो गया हमारा सेकेंड वेव। फिर नीचे की तरफ तोड़ा, ये हो गया हमारा थर्ड वेव। फिर ऐसे ये हो गया हमारा फोर्थ वेव। और फिर ये हो गया हमारा फिफ्थ वेव। जब पांच वेव आ गया, क्योंकि हमें पता है कि हायर लो बहुत नीचे है, और मार्केट हायर हाई भी नहीं बना, अगर हायर हाई बना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हायर हायर लो बना रहा। मार्केट हायर हाई भी नहीं बना रहा है, और हायर लो को तोड़ने के लिए इसको बहुत नीचे आना पड़ेगा। तो इस बीच अगर मार्केट पहले ही पांच वेव बना दिया, तो ये भी एक तरीके का कॉन्फर्मेशन होता है कि यहां से स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा डाउन की तरफ, यानी कि लोअर लो एंड लोअर हाई। अब ये कंफर्म हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पांच वेव चेंज हो गया। ये हो गया हमारा पहला वेव, ये हो गया दूसरा वेव, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और जैसे ही पांचवा हुआ कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे हमारा फाइव वेव चेंज, यानी कि फाइव वेव चेंज से कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। लेकिन 100% कुछ नहीं होता है, 70% चांस से 80% चांस है कि अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा पांच वेव चेंज के बाद। अब पांच वेव कैसा होना चाहिए, यानी कि उसके अगेंस्ट में होना चाहिए, यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो पांच वेव लोअर लो और लोअर हाई का होना चाहिए। ये भी ध्यान देना, मान लो पांच वेव ऐसा आता है, पांच वेव मान लो ऐसे आया, तो अगर आप गिनोगे तो ये हो गया पहला वेव, ये हो गया दूसरा वेव, ये हो गया तीसरा वेव, ये हो गया चौथा वेव, ये हो गया पांचवा वेव। पांच वेव तो आ गया। इस बीच में इस ये हायर लो ये हायर हाई, इस बीच में पांच वेव तो बन गया, पर ये फाइव वेव चेंज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हायर हाई हायर लो बन रहा, तो पांच वेव कुछ लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में पांच वेव कंप्लीट करना था इसे। बट क्या इसने लो ऐसे नीचे गया ऊपर गया, बट इसने तो फिर वो ऊपर ही चल गया, इसने तो लोअर लोअर हाई का कंप्लीट किया ही नहीं। यानी कि पांच वेव इसे ऐसे आना था। पहला वेव आया, सेकेंड वेव आया, तीसरा वेव इसे ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करेगा तभी तीसरा वेव काउंट होगा, वो भी बॉडी से। जब ये बॉडी से ऐसे ब्रेक करेगा तो अब तीसरा वेव काउंट होगा। फिर चौथा वेव जब ऊपर जाएगा तो होगा चौथा वेव। फिर पांचवा वेव कब काउंट होगा? अब इसके ऊपर ये कुछ भी कर ले, ये सब काउंट नहीं होने वाला है। पांचवा वेव तब ही काउंट होगा जब ये वाला पॉइंट ब्रेक करेगा। अब पांच वेव कंप्लीट हुआ। अगर ये चौथा वेव ही बनाया और यहां से ऐसे ऊपर चल जाए तो क्या होगा? तो सिंपल है, कुछ नहीं हुआ, अगेन हायर हाई कंटिन्यू कर गया, पांच वे बना नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ नहीं, अगेन हायर हाई हायर लो, सिंपल। बट पांचवा वेव के लिए ये टूटना चाहिए। इससे ऊपर ये कैसे भी एक बना दे, ऐसे दो बना दे, फिर इसको ब्रेक कर दे, तो भी नहीं होगा पांचवा वेव, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकंड वेव, ये हो गया थर्ड वेव, ये हो गया फोर्थ वेव। अब इसके नीचे कुछ भी ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ये सब कोई काउंट नहीं होगा। काउंट तभी होगा जब ये टूटेगा। अब टूट गया, अब ये वाला वेव हो गया पांचवा वेव। तो ये हो गया फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। फिर इसके लिए जो करना करो, लेकिन जैसा ही तोड़ा, अब फाइव वेव कंफर्मेशन हमें हो चुका है। अब यहां से स्ट्रक्चर हमारा ऐसे डाउन की तरफ हो सकता है। अब मान लो ऐसे तोड़ के अगेन ऐसे ऊपर चल गया तो क्या करेंगे? तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रीमियम डिस्काउंट पर होगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट टारगेट होता है। तो कई बार पांच वेव चेंज हो गया, अब यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन ये डिस्काउंट जोन तक जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर चल जाएगा, तो वो सब तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझो, पांच वेव चेंज हो गया, यानी कि अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होने का चांस है, यानी कि अब थोड़ा देर तो, अब कुछ टाइम तो डाउन में रहेगा। ठीक है, ओवरऑल हो सकता है अभी भी अप है, और चांस ओवरऑल अभी भी है कि हो सकता है यहां तक जाए फिर वैसे ऊपर चल जाए। बट इतना टाइम तो अप डाउन करेगा, इसमें तो हमें मौका मिलेगा डाउन के साथ जाने का।
जैसे अगर हम लोग डाउन ट्रेंड का देखें, ये हो गया लोअर लो, ठीक है। फिर ये हो गया लोअर हाई। और मानते हैं ऐसे लोअर लो बना, इसके बीच में कहीं लोअर हाई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ बीच में कहीं पे लोअर हाई नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें अगर 5 वेव चेंज होता है, तो अगर लोअर लो चल रहा है तो अप की तरफ का 5 वेव बनना चाहिए। कैसे बनेगा? फर्स्ट वेव ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकेंड वेव, ठीक है। थर्ड कब बनेगा? जब ये वाला ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, वो भी बॉडी से, तब बनेगा हमारा थर्ड वेव। जब ये ऐसे ऊपर की तरफ तोड़ेगा, ये हो गया क्या? हमारा थर्ड वेव। फोर्थ कब होगा? जब ऐसे नीचे आएगा। अगर ये ऊपर ही चला जा रहा है तो तब तक थर्ड ही गिनाएगा, थर्ड ही गिनाएगा। और हो सकता है ऐसे ऊपर ही आते आते कोच ही कर दे, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ कब? जब नीचे आएगा। और फिफ्थ कब होगा? अब मान लेते हैं यहाँ पे ही मार्क ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बना दिया। फिफ्थ, जब तक ये ना टूटे तब तक फिफ्थ होगा नहीं। तो कुछ भी करे, हो सकता है नीचे ही तुर का अगेन डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे, तब तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉस हो गया अगेन डाउन स्टार्ट। लेकिन फिफ्थ वेव तब ही होगा जब लास्ट वाला वेव को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, वो भी बॉडी से। जैसे मान लो ये हमारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया ऐसे, और वो अब तक बॉडी से नहीं तोड़ा, विक से ऐसे तोड़ दिया। तो अभी तक फिफ्थ वेव नहीं हुआ है। कब होगा? जब बॉडी से तोड़ देगा। सेम जैसे बॉस और कोच में रहता है, जब बॉडी से तोड़ देगा इस लास्ट पॉइंट को। लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है? मान लो यहाँ पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, और उसका जो हाईएस्ट जो विक है वही है लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं उसको सही से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ऐसे 5 वेव कैसा दिखेगा? जैसे मान लो मार्केट ऐसे गया, तो ये फर्स्ट वेव वही ग्रीन कैंडल का, और ये हो गया हमारे लिए सेकेंड वेव। थर्ड कब होगा कंप्लीट? जब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, जब ये बॉडी से तोड़ देगा, तब थर्ड कंप्लीट होगा। अगर मान लो ऐसे क्लोज दे रहा है, तो अभी तक थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बॉडी से नहीं तोड़ा है। लेकिन अगर नाइस पे तोड़ दिया, अब ये थर्ड वेव कंप्लीट। अब फोर्थ कब बनेगा? जब अगेन थोड़ा नीचे आएगा। फोर्थ हो गया ये फोर्थ वेव। अब फिफ्थ कब बनेगा? अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? ये वीक है। जब ये वीक टूट जाएगा तब फिफ्थ बनेगा, जब ये वीक टूटेगा। जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम फिफ्थ मानेंगे नहीं। अगर मान लो अभी ऐसे गया ऊपर, अब इसके पीछे कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे नीचे आ गया, अभी तक फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हो सकता है ऐसे ऊपर चल जाए। तो अभी तक भी कुछ नहीं किया है, इसे तोड़ने से कोई मतलब नहीं, इसको तोड़ना चाहिए। कब? जब ऐसे बॉडी से अब तोड़ दिया, अब यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया। और अब कौन कौन सा वेव हो गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, फिर ये हो गया हमारा फोर्थ, और ये जो ऊपर तो रहा ये हो गया फिफ्थ। तो यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्ट्रक्चर हो सकता है अप की तरफ हो जाए, ठीक है। तो ये है 5 वेव चेंज।
क्लियर है सभी को? चैट बता दो, क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है तो उस मार्केट में ट्रेड ही क्यों करना? अगर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी विक्स बन रही है यानी कि उस मार्केट में बहुत ज्यादा रिजेक्शन है, यानी कि उस मार्केट में बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा मूवमेंट खराब है, तो वैसे मार्केट ट्रेड ही नहीं करना, सिंपल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है, देखो ट्रेडिंग में ये देखो, जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि स्कूल का टॉपर हम किसे मानते हैं? जो सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल को सॉल्व करता है उसे हम स्कूल का टॉपर मानते हैं, वही होता ही है टॉपर। लेकिन ट्रेडिंग में टॉपर वो होता है जो हमेशा आसान चार्ट को सिलेक्ट करके उस पर ट्रेड करे। ट्रेडिंग रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में हम पैसे बनाने हैं, यहाँ पे आप चाहे मुश्किल चार्ट पे ट्रेड करो या फिर आसान चार्ट पे, कोई यहाँ पे आपको अवार्ड नहीं देगा या फिर कोई आपको फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक नहीं देगा। एंड में सब यही देखेगा कि आप यहाँ से पैसे बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो हमें कहाँ अपने पैसे लगाने चाहिए? जहां से पैसे आने का सबसे ज्यादा चांस है या फिर सबसे कम चांस है? सिंपल है, सभी वही आंसर देंगे, जहां से पैसे आने का सबसे ज्यादा चांस है। और अच्छे मार्केट से पैसा आने का ज्यादा चांस है फिर खराब मार्केट से? सिंपल, सभी को पता है, अच्छे मार्केट से। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे मार्केट में पैसे लगाना और लगाना है, ठीक है? हमेशा अच्छे मार्केट में, हाँ आप नॉलेज ले लो, आप ऐसा नॉलेज लो, आप सीखो सब कुछ, लेकिन जब रियल में ट्रेड करो तो हमेशा कोशिश करना है कि मैं सबसे सही मार्केट को सिलेक्ट करूं, ठीक है? और बाकी अपने साइकोलॉजी पे सब लोग वर्क करना। हम माने या नहीं माने, हमें लगता है कि हम और मैं और सीख लूं, मैं और सीख लूं, मुझे और सीखनी चाहिए, मुझे और सीखनी चाहिए। ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी होता है, और हमेशा होता है सबके साथ, कि हम हमेशा ट्रेडिंग में नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं। क्यों भागते हो? कि और सब फील्ड में आप देखो, सारे फील्ड में नॉलेज की जरूरत होती है। ट्रेडिंग के अलावा जितना भी फील्ड है इस दुनिया में, उन सब में आप नॉलेज लेते रहोगे, आप आगे निकल जाओगे। लेकिन ट्रेडिंग उससे अलग है। ट्रेडिंग में नॉलेज से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है साइकोलॉजी का। और ये आप मानो ना मानो, और आपके मानने से और हमारे मानने से कुछ नहीं होता है। जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूँ, अपने पांच, जब मैं भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में आया था तो मुझे यही लगता था कि जिस दिन मैं सीख लूंगा उस दिन के बाद से तो मैं भाई नोट ही नोट छापूंगा। ऐसा मैं सोचता था, लाखों रुपए कमाएंगे, अरे भाई हर दिन लाख कमाएंगे, नॉलेज है ये तो क्यों नहीं कमा सकते हैं? ये मैं तब सोचता था जब मैं स्टार्टिंग में आया था, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गिरता ऊपर से गिरा, जीरो हुई, तब धीरे धीरे पता चला कि भाई एक्चुअल में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं, मैंने पहले सुन रखा था कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान नहीं देता था मुझे, क्योंकि मुझे लगता था नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हम ठहरे न्यू भी, तो न्यू भी वाली सोच तो रखेंगे ही। लेकिन जब गिरे काफी और ऊपर से नीचे बार बार गिरे, और बार बार फिर नए नए नॉलेज के पीछे भागते रहे कि अब क्या सीखे, अब क्या सीखे, तो घुमा फिरा के अंत में यही चीज निकल करके आई कि भाई साइकोलॉजी पे भी वर्क करनी होती है और बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। साइकोलॉजी मतलब क्या, ये भी आपको समझना होगा। साइकोलॉजी मतलब कुछ नहीं होता, साइकोलॉजी मतलब होता है आपका मेंटल स्टेट। ये आपको इतना क्लैरिटी से कोई नहीं बता पाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे हम लोग साइकोलॉजी की एक स्पेशल बैच बनाएंगे, सिर्फ स्पेशली साइकोलॉजी की ही क्लास होगी, 5 से 6। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके हम लोग अलग से उसका एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? उसमें कैसे ज्वाइन होगा मैं आप लोगों को बता दिया जाएगा, उसका अपडेट आ जाएगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे। तो साइकोलॉजी मतलब कुछ नहीं होता, वो होता है आपका मेंटल स्टेट, कि आप किस मेंटल स्टेट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल शांत हो, काल्म हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आप सही डिसीजन लोगे और आपका ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप परेशान हो, फियर में हो, आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा चांस आप गलत डिसीजन लोगे और वहां पे लॉस करोगे। इसीलिए आपका डेमो में विन होता है और लाइव में लॉस होता है, क्योंकि डेमो में फियर नहीं होती, आप शांत होते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, डेमो विन होती है। और लाइव पे आते ही हमारे अंदर फियर आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए वहां पे लॉस होने लगता है। तो ये है साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस। तो
साइकोलॉजी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस पर सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसकी कोई हम लोग फीस वगैरह नहीं लेंगे, उसमें एक छोटा स्टेप रहेगा। तो वो सब आप ऐसे मैक्सिमम लोग ऑलरेडी किए हुए ही हैं, तो बस लेकिन आप लोग को ज्वाइन हम करेंगे और वो सबको ज्वाइन होना है, ठीक है। तो अब 5 वेव, कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 5 वेव चेंज का। और हम लोग फॉरेक्स कोर्स भी लाने वाले हैं। एज अ ट्रेडर हमें हर चीज पता होना चाहिए, चाहे वो बाइनरी हो या फॉरेक्स हो। और हम फॉरेक्स कोर्स सिखाएंगे, और मैं इतना तो आपको वादा कर ही सकता हूँ कि फॉरेक्स कोर्स में भी आपको इस काबिल बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ऐसी नॉलेज मिलेगी फॉरेक्स के लिए भी। तो हम लोग फॉरेक्स का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी पहली वीडियो भी आ जाएगी, और उसका हम लोग जल्दी ही उसको सिखाना भी स्टार्ट करेंगे। काफी लोग बोले थे काफी दिनों से, बट अब जाके हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फॉरेक्स के रिजल्ट से, तो हम लोग सिखाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, अगर कोच से पहले 5 वेव चेंज हो चुका है तो वो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डाउन का हो चुका है। एक मिनट, स्क्रीन हट जा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ से तो देखते हैं। फॉरेक्स में आपको एसएमसी ही सिखाई जाएगी, एसएमसी और आईसीटी। आईसीटी में देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम वो सिखाएंगे जिससे हमें रिजल्ट मिल रही है। उसमें आपको फ्रैक्टल बायस, आईसी और आईटीएच आईटीएल, लिक्विडिटी, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वो सब सिखाई जाएगी उसमें। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मुझे एक स्क्रीनशॉट मुझे दिखा भी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई चल रहा है, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, अब यहाँ पे बना लोअर लो। 5 वेव चेंज यहाँ पे कैसे होगा, अगर आप इस एग्जाम्पल समझो। ये हो गया फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ठीक है। थर्ड वेव कब होगा, जब ये इस हाई को तोड़ेगा। तो थर्ड वेव, वो भी बॉडी से, तो ये हो गया हमारा थर्ड वेव। और ये फोर्थ, ये फिफ्थ। लेकिन यहाँ तो 5 वेव से पहले यहाँ पे हमारा हो चुका था कोच, तो हमारा कोच तो पहले ही कंफर्मेशन कोच से ही मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये हाई, ये लोअर हाई होता नहीं, जस्ट सपोज, तब फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, फिर ये हो गया थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता स्ट्रक्चर चेंज का। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोअर हाई था, हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल गया कोच से। क्या रिपीट करना है? एक बार थोड़ा सा क्लियर करिए सर, आई मीन रिपीट कर दीजिए, क्या बोला था आपने, मतलब किस चीज को रिपीट करनी है? बिल्कुल, कोच से पहले अगर 5 वेव चेंज होगा तो उसे माना जाएगा, यही तो काम है 5 वेव का। कि मान लो मैं जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ, कोई ऐसा चार्ट मिल जाए, कुछ स्क्रीनशॉट हो तो।
जैसे ये दिख रहा है। लाइव में भी समझाएंगे, पहले भी मैं आप लोग इसमें इसलिए समझा रहा हूँ, पहले इसमें देखो ठीक है। क्योंकि 5 वेव चेंज जल्दी मिलता नहीं है, इससे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट समझा रहा हूँ। लाइव में जल्दी। अब देखो, पहले ये देखो, लोअर लो हुआ और ये हो गया लोअर हाई। 5 वेव चेंज होने के लिए, मतलब कि कोच स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए ये टूटेगा तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अगर इससे पहले ही पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, और यहाँ पे क्या पांचवा वेव हो गया, यहाँ पे फिफ्थ वेव हो गया, कोच हुआ यहाँ पे हमारा, लेकिन फिफ्थ वेव उससे पहले ही बन गया तो हमारा यहाँ पे ही कंफर्म हो गया स्ट्रक्चर अब का हो चुका है। कोच से पहले ही अगर 5 वेव बन जाता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है अब के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी हायर लो है ही नहीं, बस हायर हाई है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल 5 में मदद करेगा, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और जब ये टूटा तो ये हो गया फिफ्थ वेव। और जैसे ही 5 वेव आ गया, हम यहाँ पे कंफर्म हो गया, अब यहाँ से मार्केट कुछ दे तो डाउन की तरफ चलेगा, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड को स्टार्ट हो गया, लोअर लोअर हाई बन रहा है। कब तक चलेगा? कम से कम इसके डिस्काउंट जोन तक, इस लूप के डिस्काउंट जोन तक तो जाएगा। वो डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन क्या होता है? जैसे मान लो इतना बड़ा हायर हाई आया, ठीक है, फर्स्ट वेव, क्योंकि कोच के लिए हमें कुछ हायर लो है ही नहीं, तो हम लोग 5 वेव का यूज करेंगे, एकदम सिंपल रखो, 5 वेव का यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी कि अब यहाँ से मार्केट कुछ टाइम डाउन ट्रेंड तक चलेगा। बट कब तक चलेगा? वो चलेगा इस लूप के, चांसेस होता है इस लूप के डिस्काउंट जोन तक, या फिर डिस्काउंट जोन क्या होता है, 50 के नीचे वाला पार्ट। और फिर वहां से फिर चांस होता है मार्केट अगेन ऊपर चल जाए, तो डिस्काउंट प्रीमियम आगे पर आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 वेव के बाद कोच का ट्रेंड चेंज मानेगा, देखो 5 वेव का कोच नहीं भी करे तो भी ट्रेंड चेंज हो ही रहा है 5 वेव से। कोच तो वैसे ही करता तो ट्रेंड चेंज मानते ही रहे, 5 वेव कोच का कोई लेना देना नहीं है। दो जो मैं समझा रहा हूँ बस आप उसको एज इट इज पकड़ो ना, मैंने यहाँ पे कई कोच बताया, मैं बस बोला फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। कोच तो मैंने कहीं बोला ही नहीं, तो उससे कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाना कि 5 वेव के बाद कोच करे तो होगा, नहीं कोच तो बिना 5 वेव का ही कोच होता है तो भी ट्रेंड चेंज हो ही जाता है, तो उससे 5 वेव कोच का कोई क्या लेना देना। 5 वेव का तब यूज करना है जब कोच के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपको हायर लो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और हम यहाँ पे क्या करें, ऐसे मार्केट हम क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे हमारा हायर लो है नहीं, जब तक हायर हाई तोड़ेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो 5 वेव यहाँ पे हो गया, यानी कि अब यहाँ से डाउन का चांस है। बस यही तो मैं समझा रहा हूँ, बस इतना सिंपल है, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये पूरा लोअर लो है। अब यहाँ पे हम क्या समझे, यहाँ पे लोअर हाई नहीं समझ आ रहा है, बहुत समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे एक वेव हुआ, सेकंड वेव हुआ, थर्ड वेव हुआ, फोर्थ वेव हुआ, फिफ्थ कब होगा, जब ये थर्ड वेव टूटेगा। तो यहाँ पे टूटा तो ये है फिफ्थ वेव। अब ये होने के बाद हमें कंफर्म होगा कि यस, यहाँ से वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। कम से कम इस लूप के डिस्काउंट जोन तक तो मार्केट जाएगा। अब यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, 5 वेव क्योंकि हो चुका है, बस सिंपल, ठीक है। और ये देखना, मैंने फिफ्थ वेव कब लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकेंड वेव, थर्ड इसके टूटने पे ही मैंने लिया, ठीक है, थर्ड वेव। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, फिर ये फोर्थ नीचे आया,
अब ये जब टूटा, अब इसके नीचे कुछ भी कर रहा है, इसके नीचे कुछ भी कर रहा है, मैंने किसी को कोई वेव नहीं माना। जब ये टूटा तब हुआ फिफ्थ वेव, तब कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से आपका हम लोग स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कोर्टेक्स में देखना चाहें, अगर मिल जाए तो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया हमारा हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, तो बना नहीं, एक बॉस हुआ नहीं, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव। सेकंड वेव इसने तोड़ दिया है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वेव। फिर ये हो गया फोर्थ वेव, और जैसे ही इसको तोड़ा, ये हो गया हमारा फिफ्थ वेव। हालांकि हमारा यहाँ पे ऐसे भी कोच हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ वेव से हमें यहाँ पे ही कंफर्म हो गया। और अगर फिफ्थ वेव आप नहीं भी देखोगे तो भी नॉर्मली आप ऐसे ही देख सकते हो, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई, इसको तोड़ दिया कोच, तो नॉर्मल कोच से तो हमें बन ही गया। लेकिन यहाँ पे फाइव वेव भी चेंज हुआ है भाई, ये बस दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट वेव, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, और इसको तोड़ा तो ये हो गया फिफ्थ, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज। लेकिन यहाँ पे तो कोच भी है ही, तो कोच से भी हमें कंफर्मेशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कोच ये कुछ होता ही नहीं, तब ऐसे में आप फिफ्थ वेव चेंज का ज्यादा यूज करना है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बस। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है माल, यहाँ पे अगर लोअर लो हुआ, अभी कोच होने के लिए ये इतना ऊपर इसको तोड़ेगा, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि चलो कोच हो गया, ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है। बट उससे पहले ही इसे पांच वेव चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया हमारे लिए सेकंड वेव, ये हो गया हमारे लिए थर्ड वेव, ये हो गया फोर्थ वेव, और ये टूटा तब यहाँ पे फिफ्थ वेव हो गया। यहाँ से मतलब कि अब स्ट्रक्चर अप के तरफ रहने वाला है। ठीक है। और फिर जब कोच से भी यहाँ पे, और कोच से हमें यहाँ कंफर्मेशन मिला। ठीक है। फॉरेक्स में जो हम टारगेट लेते हैं, हम 1:3 का टारगेट रखते हैं। अगर हम 1,000 रुपए का मान लो रिस्क ले रहे हैं, सिंपल एग्जांपल समझाते हैं, तो मेरा जो मैक्स मिनिमम जो मैं प्रॉफिट लेता हूँ, कोशिश करता हूँ 3,000 लेने का, 1:3 का। मिनिमम 1:2.5 से ऊपर लेते हैं। ठीक है। मिनिमम 1:2.5 तो लेते ही है, और 3 तक लेते हैं। और स्टार्टिंग में सभी को इतना ही लेना चाहिए। कम से कम अगर 2,000 का रिस्क ले रहे हो, तो कम से कम 5,000 का प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए। और मैक्सिमम 6,000 तक, मतलब 1:2.5 से लेके 1:3 तक का रहता है मेरा टारगेट। ठीक है। और ये काफी, इससे काफी अच्छा मनी मैनेजमेंट हो जाता है, और ये बहुत ही बेहतरीन रेशियो है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो देखो, सब अपने अपने जगह पे बेटर है। बस हमें खुद को देखना कि हम किस पे मैच कर पा रहे। बाइनरी में क्या है, बाइनरी में आपको हर मिनट में आपको दिखेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब होने का चांस होता है। और यहाँ पे थोड़ा मनी मैनेजमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जाता 100% है, विन होने पे मिलता 85% है। तो यहाँ पे इसलिए आपको थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, एंड प्लस यहाँ पे आपको मार्टिंगल वगैरह लेना पड़ेगा। और फॉरेक्स में क्या, मान लो आप लॉस किए 100, मतलब 1,000 रुपए, और आप प्रॉफिट लेते हो हर बार 2,500 3,000 का, तो आप दो लॉस पे एक विन भी कर लेते हो, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाते हो। तो इसलिए फॉरेक्स में मनी मैनेजमेंट का यूज करके आप प्रॉफिटेबल आराम से बन सकते हो। अगर 10 में से आप 5 ट्रेड भी निकालते हो, मान लो आप 2,000 के रिस्क ले रहे हो, 2,000 का आपने 5 ट्रेड लॉस किया, यानी कि आपने 10,000 रुपये लॉस किया। लेकिन 2,000 रुपये प्रॉफिट ले रहे थे 6,000 का, 6,000 का
5 ट्रेड विन किए 30,000, तो आप 20,000 प्रॉफिट में रहोगे 50% रिजल्ट पे भी। तो ये होती है थोड़ी सी, लेकिन उसके लिए भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, प्लस नॉलेज होना चाहिए। तो ये थोड़ा फॉरेक्स और बाइनरी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, हर जगह प्रॉफिटेबल बनेगा। ट्रेडर है तो ट्रेडर को हर चीज आना चाहिए, बाइनरी भी, फॉरेक्स भी, इंडियन भी। इंडियन तो बहुत आसान होती है, फॉरेक्स तो इंडियन से बहुत ऊपर है। इंडियन तो आप कुछ है ही नहीं। वैसे हम इंडियन करते नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे फॉरेक्स ही पसंद है क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन रहता है, तो मैं फॉरेक्स ही करता हूँ। लेकिन जो हम सिखाएंगे फॉरेक्स मार्केट में, वो वर्क हर जगह करेगा, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो। ऐसा नहीं कि वो इंडियन में वर्क नहीं करेगा, इंडियन में भी करेगा। अब यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, लोअर ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव बन गया। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे हालांकि ये लोअर हाई था, यहाँ पे कोच भी हो चुका है, ठीक है। अगर ये लोअर हाई नहीं होता तो भी हम यहाँ फिफ्थ वेव से जान लेते कि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, ठीक है। फॉरेक्स का देखो हम लंबा चलेगा। फॉरेक्स में भी हम लोग, क्योंकि ये हम लोग पहली बार बैच सिखाने वाले हैं, तो हम इसको हो सकता है लंबा चले, क्योंकि टॉपिक्स रहेंगे, फिर टॉपिक्स खत्म होने प्रैक्टिस चलेगी, तो थोड़ी लंबी बैच चलेगी। क्योंकि पहला ही बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पहला ही बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 1 साल पहले से ही प्लान चल रही थी, अब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेट वेट कुछ ऐसा निकला नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। जब भी उसका अच्छे से टॉपिक्स वगैरह अच्छे से डिसाइड हो जाएगा, तो हम लोग फिर डेट लॉन्च करेंगे। हाँ, यूट्यूब चैनल आ जाएगा, यूट्यूब चैनल हमारा बन चुका है, बस पहला वीडियो भी इस पर आने वाला है। तो ये आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कैसे 5 वेव चेंज हुआ, ये जो मैंने अभी दिखाया। ये हो गया, यहाँ से देखो, ये हो गया फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। सिंपल। और देखो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज। हालांकि अभी तो फिर कोच भी हो चुका है यहाँ पे, तो क्लियर है। 5 वेव चेंज, 5 वेव चेंज में ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। और यहाँ तक सभी को क्लियर है, 5 वेव सभी को समझ आ चुका है। ठीक है। तो बाकी देखो, ट्रेडिंग क्या है ना, मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग हमारे माइंड का ही रिफ्लेक्शन है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ट्रेडिंग को लेकर, और खुद के बारे में, वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप देखो पैसों को लेके इनसिक्योर हो, अगर आप पैसों को लेके इनसिक्योर रहते हो, डर में रहते हो, तो आप भूल जाओ कि आपके लाइफ में पैसे आने वाली है। सिंपल सा बात है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आप किसी रिलेशनशिप में, अब आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही आपको कहीं सिखा रहा हूँ, ये वाली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मत समझना। लाखों रुपए देकर जो बड़े बड़े मेंटोर्स जो मैंने बातें सीखी, वो मैं आपको बता रहा हूँ पैसों के बारे में, ठीक है। और ये जो समझेगा उसके पास पैसे आएंगे, चाहे वो कहीं से भी आएंगे। अगर मान लो आप पैसों को लेके इनसिक्योर होता है, इनसिक्योर मतलब क्या होता है, डर में रहते हो, पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, जो कि 99% लोग रहते हैं। और इसलिए 99% लोग गरीब भी हैं। गरीब मतलब कि मिडिल क्लास है, या फिर गरीब मतलब ये नहीं, मैं किसी का मजाक में बता रहा हूँ, गरीब लोग दिमाग से होते हैं, अपना ध्यान ये हमेशा याद रखना। गरीब लोग दिमाग से होते हैं। तो अगर आप पैसों को लेकर डर में रहते हो, खोने का डर है, कमाने का डर है, फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हो, तो भूल जाओ आपके पास पैसे आएंगे भी। आप मिडिल क्लास वाली लाइफ ही जीने वाले हो। क्योंकि अगर इसको मैं आपको नॉर्मल समझाऊं, मान लो आप किसी रिलेशनशिप में गए, और आप हमेशा सामने वाले पार्टनर के इनसिक्योर रहते हो, उस पर शक करते हो, तो आप देखना आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। तो सेम मनी भी है। मनी को लेकर अगर आप इनसिक्योर रहते हो, मनी आपकी लाइफ में नहीं टिकी है, क्योंकि वो एक निगेटिव फीलिंग आपने मनी के साथ जोड़ दिया, उसको ब्लॉकेज कहते हैं। आपने ब्लॉकेज अपने अंदर बना रखा है। पैसे अगर ट्रेडिंग से आप कमा भी लोगे, फिर भी देखना वो चली जाएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर ब्लॉकेज कर रखा है, इसीलिए नहीं टिकता आपकी लाइफ में पैसा। तो आपको क्या करना है, तो एक सिंपल सा मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं जो आप कर सकते हो। सबसे पहला एक्सरसाइज है, आज के बाद से जो भी पैसे आपके लाइफ में हैं, जो भी है, उनको लेकर कुछ मत करो, बस थैंकफुल हो जाओ। बचपन से लेके आज तक कितने सारी चीजों में पैसों ने आपकी मदद की है, चाहे वो पढ़ाई में हो, कभी तबीयत खराब हो गया दवा लेने में हो गया, खाने में, हर चीज पैसे आपके काम आ रही है। तो आप सिंपल सा स्टेटमेंट बोल सकते हो हर दिन सुबह में उठते के साथ, कि वो एक एक रुपए जो आज तक
मेरे लाइफ में किसी भी चीजों में काम आए हैं, और जो पैसे मेरे पास अभी इस समय भी हैं किसी भी रूप में, मैं उन एक एक रुपए के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। इससे आप दिल से बोलो, और आप देखना आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी पैसों के लेकर, आपके पास पैसे आएंगे। बस जो अभी जो पैसे हैं पहले उनके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। पैसे फिर खुद ही यूनिवर्स देगा, पहले जो है उनकी कदर कर लो, ठीक है। और दूसरी एक काम और करना, आज का जब भी पैसे खर्च करना किसी को देना, तो मुंह बनाकर मत देना या फिर निगेटिव इमोशन के साथ मत देना किसी को इसको कहते हैं एरीगैटो, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जापानीज मेथड है। जब भी किसी को पैसे देना तो उसको देते हुए बोलना कि थैंक यू मनी, मैं तुम्हारे कारण, अब जो जिस भी लिए पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हारे कारण ये सामान खरीद पाया, या तुम्हारे कारण मैं मुझे ये सर्विस मिली, जो भी तुम आप कर रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलो। मान लो आपने सब्जी खरीदा तो आप उसको पैसे दिया, मन मन में बोल सकते हो, चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं, मन में बोलो थैंक यू मनी, तुम्हारे कारण मैं ये सब्जी खरीद पा रहा हूँ। और मैं और ये पैसे, मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये पैसे, तो आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले आपने जिस भी चीज के लिए पैसे दिए उसको बोलना है थैंक यू मनी, तुम्हारे कारण मैं ये खरीद पाया हूँ। और मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे पता है ये पैसे मेरे पास मल्टीप्लाई हो करके आएंगे वापस। और जिसको भी मैं ये पैसे दे रहा हूँ, उनके लाइफ में ये पैसे खुशियां लाए और अच्छे से अच्छे काम आए। ये आपको करना है। ये दो चीज जो मैंने आपको बोला, आप ये करना स्टार्ट कर दो, इससे आपकी मनी को लेके एनर्जी शिफ्ट होगी। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी नहीं, और डजंट मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप उतना ही बात को समझ पाते हो जिस लेवल पे आप जिस जिस पे आपका कॉन्शियस होता है। हो सकता है कई लोग मेरी बात भरोसा नहीं करेंगे, बोलेंगे ये करने से क्या हो जाएगा, तो उसमें भी आपकी गलती नहीं है। आप इसलिए नहीं भरोसा करो कि अभी आप उस लेवल पे आपका ब्रेन नहीं पहुंचा है कि आप इस बात को समझ पाओ, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाओ। लेकिन फिर भी एक होता है ना, अगर गुरु ने बोल दिया तो गुरु पे समर्पण है, जो बोल रहा है गुरु उससे करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उससे आपको रिजल्ट मिलेगी तो फिर आप कंटिन्यू ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक है। और मैं जो भी बताता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ मैं वही बताता हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज पैसों के लेकर आपको करना स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग तो हम लोग सीख ही रहे हैं, तो पैसों को लेके अपना एनर्जी को भी शिफ्ट करो, फिर देखो रिजल्ट 2x क्या 10x भी होगा, ठीक है। बाकी सभी को आई होप क्लियर हो गई होंगी, और ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्या डाउट थी आंसू? एक मिनट, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं डाउट, आंसू। राम राम सर जी। राम राम। सर जी, 5 वेव का ये एक छोटा सा डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर, जब ये आप मतलब 5 वेव में ले रहे हो तो मैं इसका मतलब ये है भी दो वैलिड पुल बैक होने चाहिए। हाँ हाँ वही है, बस सिंपल, सिंपल वही होनी चाहिए बस। हाँ जी, तो सर अब जब आप इसके मतलब स्क्रीन पे हमें दिखा रहे थे स्क्रीनशॉट में, हम्म। तो सर उसमें दो कैंडल में एक वैलिड पुल बैक बना था जो आपने कंसीडर नहीं करा, लेकिन यहाँ पे दो कैंडल में एक पुल आ रहा है सेलर की, लेकिन आप इसे कंसीडर कर रहे हो। नहीं देखो, ये एक बना, ये दो बना, तीसरा हाँ जी। कैंडल मत देखो, मूवमेंट देखो। मूवमेंट तो इतना दिख रहा ना कि हम ले सकते हैं। अगर दो कैंडल ऐसा होता तो क्या इसे कंसिडर करते? नहीं करते। लेकिन कैंडल्स ना देखकर ये देखो वहां से प्राइस कितना गिरा है, और प्राइस इतना तो गिरा है कि इस लूप का कम से कम 25 to 30% तो है, दिख रहा है, इसलिए कंसिडर कर रहे हाँ हैं, जी। सिंपल, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर जी, और सर एक चीज़ और पूछनी थी। हम्म। सर जी, ये बोस चौक सर ये हो गया उसका एसएमसी का पार्ट, ठीक है सर जी। हाँ, तो सर अब बिना आईडीएम के सर बोस, अब ना इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि पहले वाले बैच में सर आईडीएम शुरू में सिखा दिया जाता था, इस बार वो। आईडीएम देखो, क्योंकि क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते रहे, आईडीएम काम करती है, बट आईडीएम ज्यादा काम करती है डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, बाइनरी में। आईडीएम सबसे ज्यादा काम करता है हमारा इंडियन मार्केट में, ठीक है। आईडीएम बाइनरी में काम करती है, बट उससे कई गुना अच्छा काम करता है डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन। अगर हम डिस्काउंट जोन के ही अगर ऑर्डर लॉक से ट्रेड करें तो वहाँ पे आईडीएम की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। और आईडीएम यूज करने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें आईडीएम का वेट करना पड़ता है, कई जगह आईडीएम बनता ही नहीं, वहाँ पे हम क्या करेंगे। लेकिन अगर हम आईडीएम का यूज नहीं कर रहे हैं और हमें पता है डिस्काउंट जोन से ट्रेड करना, वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है और उससे रियलिटी मिल रहा है, इसलिए आईडीएम का नीड नहीं है, ठीक है।
तो सर फिर इसमें ना दिक्कत यहाँ आ रही है कि जब मैं हायर आई हायर लो मार्क कर रहा हूँ ना सर, हम्म। तो कई वेव बनती है बड़ी और कई वेव बनती है छोटी, तो मैं उसमें बहुत बहुत कन्फ्यूजन हो जाता हूँ कि इसे लूँ या नहीं लूँ। छोटी नहीं, उसका मूवमेंट देखो, जितना बड़ा वेव है, हायर कम से कम उसका 25 to 30% मूव कर रहा है तभी लेंगे। बस ये सिंपल रूल। ठीक है, बस ये तो रूल याद सर रखना है। तो सर जैसे अब इसमें मैंने ये आपने अभी दो इसमें दिखाया था, ये वाला एग्जाम्पल मैं कह रहा था दो कैंडल का वाला, क्या मैं इसे अगर मैं अप ट्रेंड के लिए फॉलो करूँ तो हायर लो लूंगा, किससे? जो ये आपने हाँ हाँ, एग्जाम्पल बताया था? लेंगे। बस सिंपल देखना है, इतना, ये इतना बड़ा लूप आया, ठीक है। हाँ जी। जैसे कि ये लूप आया, इसे क्या इसे मैंने लोअर हाई लिया? नहीं लिया, क्योंकि इतना मूवमेंट ही नहीं है। जितना बड़ा लूप है कम से कम उसका 25 to 30% कवर करेगा तभी लेंगे। लोअर हाई या फिर हायर लो, बस सिंपल। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके, आई होप बाकी सबको क्लियर हो गई होंगी, अच्छी लगी होंगी क्लास से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी को राधे कृष्ण।